संसार बहुत अच्छा है, लेकिन आपका परिवार संसार से बहुत अच्छा है। आपका परिवार ही आपका संसार है। आपका परिवार ही आपका संसार है। संसार कितना भी अच्छा हो, आपके परिवार से अच्छा नहीं हो सकता। अरे आपका परिवार है तो संसार है, परिवार नहीं तो संसार नहीं। संसार भी तब अच्छा लगता है जब परिवार अच्छा हो। परिवार अच्छा ना हो तो संसार अच्छा नहीं लगता। तो मैं मानता हूं कि परिवार ही एक संसार है। हाँ या ना? तो पहले अपना परिवार देखिएगा, परिवार की खुशी देखिएगा। पत्नी गोरी हो काली हो, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ी हो या चमड़ी ढीली पड़ी हो, कैसी भी हो, परंतु आपको अपने मन को अब काबू में करके अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए। जिंदगी ढोना नहीं चाहिए। देखो, जिंदगी को बोझ ना बना लो, चलो अब तो तुम्हारे संग रहना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। खुशी खुशी रहो, प्रसन्न चित्त से रहो, हंसते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो। जिंदगी बोझा ना बने, प्यार से। और ये तब होगा जब आप रिश्तों की कीमत समझेंगे। एक बात बताएं, आज एक सच्ची बात बताएं, आजकल ना लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते। यदि रिश्तों की कीमत समझते लोग तो बात बात में पत्नियां या पति तलाक ना देते या लेते, तलाक ही तलाक ना होता ना। आज हमारे देश में 40-50% तलाक हो रहे हैं, शादी होती हैं तलाक हो जाता। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची, रिश्तों में समर्पण नहीं रहा। आज तो केवल चमड़ी की भूख है साहब। आजकल पत्नियां भी लोग क्यों चाहते हैं? केवल चमड़ी की भूख मिटाने के लिए। शादियां भी आजकल केवल वासनाओं के लिए हो रही हैं। विवाह का असली उद्देश्य लोग भूल चुके हैं। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों की कीमत क्या? माँ की अहमियत क्या है? पिता की अहमियत क्या है? पिता होना क्यों आवश्यक है? पति होना क्यों जरूरी है? पत्नी की क्या अहमियत है? रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है, एक दूसरे का आदर करना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होता। हम अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो पत्नी भी हमारा सम्मान करती है। हम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं तो पत्नी भी हम पर विश्वास करती है। हम अपनी पत्नी को अच्छे से बात करते हैं तो वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम अपनी पत्नी से कुछ चाहते नहीं हैं तो वो भी हमसे कुछ नहीं चाहती। रिश्तों में चाह ना हो, हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, तो ये तो व्यापार हो गया। और रिश्तों में व्यापार थोड़ी चलता है। प्यार हो, क्या हो? एक दूसरे का ख्याल हो। हम आपका ख्याल रखें, आप हमारा ख्याल रखें। सोचिए, रिश्ते इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान भी आते हैं संसार में तो रिश्तों में रहते हैं। हाँ या ना? भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो वो भी रिश्तों में रहे। हाँ या ना? राम की 3 माँ हैं। 3 माँ में एक सौतेली माँ ने बोला कि राम तुम वनवास जाओ, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो राम अपने रिश्तों को इस तरह निभाते हैं कि माँ भले सौतेली माँ हो पर है तो माँ। उस सौतेली का भी आदर किया और माँ के कहने से वनवास चल पड़े। कौन बेटा जाएगा सौतेली माँ के कहने से वनवास? ये रिश्तों का सम्मान ही तो